उसका समापन करना था उनको। अब ब्राह्मण वर्ग इकट्ठा हुए, दान लेने वाले महात्मा लोग इकट्ठा हुए। वो पारायण करने जा रहे थे, पानी पीने जा रहे थे, कितने में दुर्वासा आ गए। दुर्वासा की पूजा वगैरह किया अम्बरीश ने। राजा थे और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। दुर्वासा ने कहा मैं गंगा स्नान करके आता हूँ, तब भोजन करूंगा। और एकादशी का जो टाइम होता है उसकी लिमिट होती है। कभी एकादशी 2 घंटे रहती है, कभी 10 घंटे रहती है, कभी 12 घंटे रहती है। तो उसी टाइम के अंदर उनको पानी वानी पीना था। दुर्वासा को आने में देर हो गई, तो और महात्मा और विद्वान जो थे उनसे राय लिया ब्राह्मणों से। उन्होंने कहा कि हाँ, अब आपको पानी पी लेना चाहिए, नहीं तो टाइम निकल जाएगा, तो व्रत का विधान भंग हो जाएगा। उन्होंने पानी पी लिया। दुर्वासा गंगा जी के किनारे समाधि लगाए थे, वहीं से देख लिया, इसने पानी पी लिया बिना हमें खाना खिलाए। बड़े गुस्से में आए और एक अपनी शक्ति से, तपस्वी थे, कृत्या खड़ी किया। कृत्या एक पावर कि वो आग के समान जलती हुई कृत्या तलवार लेके चली अम्बरीश का गला काटने। तो भगवान ने अपना चक्र चला दिया कृत्या के पीछे। अब दुर्वासा भागे, उनके पीछे कृत्या, उनके पीछे चक्र, त्रैलोक में भागते घूमे। अब चक्र को देखकर किसकी हिम्मत है जो कुछ कहे मैं डिफेंस तुम्हारा करूंगा। ब्रह्मा शंकर सब ने कहा भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। वो कृत्या को तो चक्र ने काट दिया। अब दुर्वासा का पीछा किया। वो आखिरकार श्री कृष्ण के पास गए, प्रकट हुए श्री कृष्ण। उन्होंने कहा महाराज क्षमा कर दीजिए। उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है कि मेरे प्रति अपराध हो तो मेरा भक्त क्षमा कर सकता है, मैंने पावर दे रखी है उसको, लेकिन भक्त के प्रति अपराध हो तो मैं क्षमा नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो सकता है, कानून नहीं मेरा। तो महाराज फिर क्या करें? तो वहीं जाओ अम्बरीश के पास। वो अगर क्षमा कर दे तो हमारा चक्र वापस चला आएगा, नहीं तो तुम जहां जहां जाओगे हमारा चक्र पीछा किए रहेगा और मारेगा नहीं, तुमको जलाता रहेगा। ये बड़ा भारी कष्ट है, मार दे छुट्टी मिले। तो अम्बरीश के पास गए। अम्बरीश ने कहा कि महाराज मैं एक गृहस्थी आदमी, आप इतने बड़े महात्मा हमसे क्षमा मांग रहे हैं, कि कितनी उल्टी बात है। रोने लगे। फिर भगवान ने क्षमा कर दिया। तो आज के दिन का इतना इम्पोर्टेंट इतिहास है कि भक्ति के आगे श्री कृष्ण के गुरु भी बाद में बने हो, कृष्णावतार में दुर्वासा जी। आलस्य मूलंगता तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सुशब्दं शिरः प्रायो गच्छति यत् प्रभाग्यरहितः तत्रैव यान्त्यापदा। एक खलवाट था, मैंने जो गंजा
सिर में बाल नहीं थे, धूप में जा रहा था राजस्थान में, बहुत गर्मी लगी, परेशान हुआ तो एक ताड़ का पेड़ कहीं दिखाई पड़ा, उसके नीचे जाके खड़ा हो गया, थोड़ी शांति मिली, इतने में एक ताड़ का फल गिरा उसकी खोपड़ी पे। ऑपरेशन हो गया। बस समझ गए होंगे आप लोग। और जितना सुख मिलता है तुम लोगों को, वो इकट्ठा अगर मिल जाए एक समय में, दुख या सुख, तो हार्ट फेल हो जाए। माँ दिन भर मारती रहती है, बहुत सी माएं, लेकिन धीरे से मारती है, ऐसे ऐसे दिन भर मामूली मामूली गलती पर, लेकिन दिन भर में जितनी मार खा लिया उसने, वो हंसता रहा। अगर उतनी सारी मार को एक बार में मार दे तो गया संसार से विदा हो जाएगा। समझ में आएगा? अकेले आते हैं, हाँ, तो अभी से अभ्यास करना चाहिए। बिना अभ्यास के कोई चीज अचानक आ जाएगी तो परेशानी हो जाएगी ना। झूठ बोलता है लड़की, कोई झूठ बोलती है बचपन में, तो उसको बड़ा दुख होता है, ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा की, ऐसा बोल देना। घर में बैठे हैं और कहते हैं बाहर वाले से कि जाओ कर दो, पापा घर में नहीं है, उनको बड़ा दुख होता है पहली बार। दूसरी बार कम, तीसरी बार कम, उसके बाद दिन भर बोलता रहता है। मोहन प्यारे आजा मेरे मोहन प्यारे आजा मेरे मोहन प्यारे आजा। भाई इसकी सब लाइन है। मोहन प्यारे आजा मेरे मोहन प्यारे आजा मेरे मोहन प्यारे। क्या तो मन राधा रमन गोपी जन जीवन धन, रतो मन राधा रमन गोपी जाके शरण, अरुण अरुण राधा चरण। तो करना पड़ेगा ना, बना रहे तो सिद्धि अवस्था है। कोई चीज अपने आप हो, ये तो बहुत प्रैक्टिस के बाद होता है ना, चाहे संसारी काम हो चाहे पारमार्थिक हो। तो संसार में जैसे कोई भी व्यक्ति बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, जब वो लगातार कुछ दिन पीता है तब वो अपने आप आती है खोपड़ी में, वो सामान आता है, हमको पियो। जड़ वस्तुओं में भी ऐसा होता है। तो जब अभ्यास बहुत बढ़ जाता है तब अपने आप होता है, उसके पहले तो करना पड़ता है। लेकिन एक अगर नियम बना ले कि हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान को अर्पित करके करेंगे। कोई भी वर्क किया तो श्री कृष्ण को अपने सामने वो देख रहे हैं, ये अभ्यास बार बार करता रहे तो वो अभ्यास करते करते फिर वो हैबिट हो जाती है, फिर अपने आप होने लगता है। जैसे तुमने हर ऑफिस काम कर रहे हो, जोड़ बाकी हिसाब लगा रहे हो, 15 मिनट में एक बार सामने देखा, हाँ श्री कृष्ण देख रहे हैं, फिर काम किया। कोई 1 मिनट नहीं रुकना है, बस 2-4 सेकंड, ये रियलाइजेशन हो जाए वो देख रहे हैं, वो हमारे सामने बैठे हैं। ये बार बार रिवीजन हो उनके अस्तित्व का, उनके निरीक्षकत्व का। जब बार बार ये फीलिंग होगी तब फिर वो अपने आप होने लगेगा कि हर समय हमारे साथ आते हैं। अभ्यास से पहले प्रैक्टिस, फिर नेचुरलिटी।
सके स्नेह शून्यं भजन के इस झूठे जग में क्यों तू धोखा खाता है। कहसाता इस दुनिया को बालक बनकर आता है, रुलाता इस दुनिया से हाथ पसारे जाता है। माया के इस झूठे जग में क्यों तू धोखा खाता है। अंत समय पछताने को ही काहे नेह लगाता है। अहिंसा, दया, दान, जितनी भी चीजें हैं इनमें शर्त है शास्त्रों में। अहिंसा बढ़िया चीज, सच बोलना बढ़िया चीज, लेकिन कहाँ सच बोलने से नरक भी मिलता है और कहाँ अहिंसा करने से हानि भी होती है। ये सब नियम लिखे हैं शास्त्र में। सच बोलने से नरक मिले तो सुन के लोग हंसेंगे, और हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है एक महात्मा थे, महाभारत में कथा है। तो एक कोई गृहस्थ भक्त था, वो लड़की की शादी के लिए जेवर ले जा रहा था। तो डाकुओं ने पीछा किया। तो गरीब ब्राह्मण बड़ी मुश्किल में तो उसने जेवर बनवाया। तो वो जेवर लेके भागा, तो डाकुओं ने पीछा किया। तो भागते भागते पास में एक जंगल था, उसमें गया हो। डाकू लोग पीछे चलते रहे। अच्छा है चले जंगल में, वहां और बढ़िया मौका है। वहां एक कुटी थी महात्मा की। तो वो जाके महात्मा कुटी के पीछे छुप गया ओट में। इतने वो डाकू आए महात्मा के पास और उससे पूछा इधर कोई आदमी गया है। उन्होंने कहा हाँ एक आदमी गया है, वो पीछे छुपा हुआ है कुटी में। और वो गया, उसको मार दिया और सब जेवर ले गया, मार भी दिया। महात्मा जी को नरक मिला। तुम्हारे सच बोलने से उसकी मृत्यु हुई। कि तुम्हारा सच हानिकारक हो गया। हिंसा करना पाप है, लेकिन भगवान भी अवतार लेकर हजारों का खून करते हैं। और अर्जुन और हनुमान बड़े बड़े महापुरुष के लाखों करोड़ों खून करते हैं। किया इन लोगों ने। तब वहां अहिंसा नहीं करे। अर्जुन अहिंसा के लिए कह रहा है श्री कृष्ण से पहले अध्याय में गीता में, हम नहीं मारेंगे और लड़ा दिया। इतनी हिंसा हुई, इतने सैनिक, इतने बड़े बड़े महापुरुष भी उसमें मारे गए। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह। तो इन सब में नियम है। जैसे एक आदमी बदमाश है, भूखा है, शरीर में शक्ति नहीं है, 2 दिन से नहीं खाए हैं, और जा रहा है कहीं डकैती डालने। तब तुम्हारे घर पर आया, उसने कहा कि बहुत भूख लगी है, तुमने खाना खिला दिया, उसको ताकत आ गई, वो डाका डाल करके उसने मर्डर किया या लूटा। अब तुम जिम्मेदार हो, तुमको भी दंड मिलेगा, तुम हेल्पर हो।
लेकिन हमारे मन में कोई ऐसा भाव नहीं था कि मन से मतलब नहीं है, कर्मकांड मन नहीं देखता। कर्मकांड में मन नहीं देखा जाता, भगवान के यहाँ मन देखा जाता है। कर्मकांड में विधि देखी जाती है, वो विधि के अनुसार हो। एक वेद मंत्र के एक शब्द के एक अक्षर के ऊपर स्वर गलत कर दिया, सुना होगा तुमने प्रवचन में, और सब उल्टा हो गया। अब मन में थोड़े खराबी है कोई उसके कराने वाले की। मन से मतलब नहीं है। जैसे तुम्हें कहो जाकर के ट्रेन में बैठते समय हमारे मन में बेईमानी नहीं है, हम किराया लिए हैं, वो गाड़ी छूटने वाली थी, हम बैठ गए, अब तुमको चेक करता है, वो तो नहीं मानता, छोड़ेगा नहीं हो? नहीं छोड़ेगा। कानून है। मन में खराबी और गैर खराबी ये सब भगवान देखता है, देवता और मनुष्य नहीं देखते। लेकिन महाराज जी कोई मन से गलत सोच कर कोई कार्य कर दे और एक अनजाने में हो जाए तो कुछ अंतर तो होगा। अनजाने में क्यों अनजान रहे? शास्त्र वेद क्यों नहीं पढ़ते, क्यों नहीं समझे? पेट के लिए तुमने पैदा होने से लेकर मरने तक नॉलेज प्राप्त की, और भगवान के कानून क्यों नहीं पढ़े? जिस देश में जो आदमी रहता है वहाँ के कानून की नॉलेज प्राप्त करता है। ट्रेन में सफर करना है, उसके कानून समझो। जहाँ कहीं जाना है, जो काम करना है, कानून समझो। कानून के खिलाफ काम करोगे बंद हो जाओगे। कोई आदमी इंडिया में ऐसा है क्या जो इंडिया के सारे कानून जानता हो, याद हो? न प्राइम मिनिस्टर है, न कोई एडवोकेट जनरल है। सब किताब पढ़ पढ़ के वकालत करते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी। लेकिन एक अंगूठा छाप गलती करता है, वो कोर्ट दम देती है। वो कहता है सरकार देख लीजिए मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं नॉलेज प्राप्त किया? अगर भगवान इसलिए छोड़ दे कि तुम अनजान हो, शास्त्र के कानून जानने के न कारण के न जानने से, तो फिर कोई शास्त्र वेद को दिखाई पड़े तो फेंक दे कि अनजान बने रहो, माफी रहेगा। माफी रहेगी इसमें। तो इन सब कार्यों में, और धर्म तो कलयुग में है नहीं। कलयुग में केवल एक धर्म है। ऐसा तो 4 पद धर्म के कलिमा एक प्रधान, ये न के न विधि दीनौ दान करई कल्याण। केवल कलयुग के लिए दान एक धर्म है, और धर्म सब लुप्त हो गए, क्योंकि उसके अनुसार कर ही नहीं सकता कोई। जैसे यज्ञ करना है, अब यज्ञ में तुमने किस कमाई से पैसा कमाया है? बिजनेस किया है, उसमें 420 की है, इससे यज्ञ नहीं कर सकते। तुम ब्राह्मण हो, हाँ, क्या करते हो? सर्विस। नहीं, सर्विस का पैसा नहीं लगा सकते यज्ञ में। ब्राह्मण को सर्विस करने का अधिकार नहीं। यानी जो वेद में लिखा है वर्णाश्रम धर्म, उसके अनुसार प्लस 10वां हिस्सा हर समय दान करके जो पैसा बचे उससे यज्ञ कर सकते हो। जितने हैं धर्म के, उसमें केवल दान कलयुग में चलेगा। दान में कम कलौ युगे है, भागवत में दिखा रही। लेकिन दान में वो 4 शर्तें हैं। तामस व्यक्ति को दान करोगे तामस फल मिलेगा, राजस व्यक्ति को दान करोगे राजस फल मिलेगा, सात्विक व्यक्ति को दान करोगे सात्विक फल मिलेगा, और 3 गुण माया के से जो परे वाले को दान करोगे तो भगवत कृपा प्राप्त करोगे। ये 4 प्रकार का दान होता है। अब कोई ये कहे हमको क्या मालूम कौन महापुरुष है कौन राक्षस है? मालूम होना चाहिए। क्यों नहीं मालूम किया? ये नहीं सुना जाएगा। किनके नहीं दिल खात, लखत पंख के किनके 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 नहीं दिल खात, नहीं लखात कलप पल कल पल कल पल कल पल खात।
तन जियतन भात। चितवतौ सहित रात कृपालु ही चितवतौ सहित रात। किनके नहीं बिलखा। लखत पंख के किन हमारे मोरन। जहाँ कहीं मोर का पड़ा हुआ पंख देखती हूँ तो किन मोरों के पंख के किन के टुकड़े देखकर मैं नहीं तड़प जाती हूँ। जहाँ मोर पंख देखा, मोर पंख वाले की याद आई। तो लखत पंख के किन के टुकड़े, किन मोरन के, लखत पंख के किन के नहीं बिलखात। जियतन मरतन जियतन भात। मेरा जो जीव है, प्राण है, ये किस प्रकार शरीर में शोभित हो रहा है। जियतन मरतन, न जीने में है न मरने में है। जियतन मरतन जियतन भात, अलंकार है। चितवत उतैत रात कृपालु ही, वो कृपालु की ओर देखने में भी इतरा रहे हैं। चितवत उत इतरात, वो तो देखने में भी इतरा रहे हैं। अरे मैं कुछ मांग थोड़े रहा हूँ, देख दो एक बार मेरी ओर। और चितवत उत इतरात, और मैं इधर रात भर उनका पंख देखती हूँ। अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। नहीं लखात कलप पल कल मोहि कल पल कल खात। उनको तो एक कल्प भी पल के समान बीतता है, और हमको एक पल कल्प के समान बीतता है। उल्टा है। मंदम निधेहि चरणौ पारिधेहि नीलम। किशोरी जी ठाकुर जी से मिलने जा रही हैं रात को 12 बजे, चोरी चोरी, और ललिता सखी साथ में है। तो ललिता सखी किशोरी जी से कहती है कि धीरे धीरे पैर रखो, पायल की आवाज आ रही है, कोई सुन लेगा तो फिर वो देखने की चेष्टा करेगा, तो फिर चोरी आउट हो जाएगी। तो मंदम निधेहि चरणौ पारिधेहि नीलम। और तुम्हारे शरीर से हल्की हल्की लाइट निकल रही है, इसलिए अपने नीलांबर से अच्छी तरह शरीर को ढक लो। मंदम निधेहि चरणौ परिधेहि नीलम। बोलो बासः पिधेहि बलयावलि मंचलेन। कंकड़ के हीरों की चमक आ रही है, इसलिए कंकड़ को आंचल से ढक लो। बासः पिधेहि बलयावलि मंचलेन। किशोरी जी कहती है तू तो मुसीबत की है, धीरे धीरे चलो और एक कपड़ा सा ये ढक लो, आंचल से वो ढक लो। तो ललिता कहती है माँ गल्पो, अरे बोलो मत, बोलने से
तुम्हारे दांत की चमक बाहर निकलती है। माँ जल्प साहसिनी शारद चंद्रकांति, शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की जैसी चमक निकलती है, ऐसे तुम्हारे दांतों से निकलती है। माँ जल्प साहसिनी शारद चंद्रकांति, दंतांशवस्तव तमांसि समापयन्ति। तुम्हारे दांत की चमक अंधकार को समाप्त कर देती है, इसलिए बोलो भी मत। दंतांशवस्तव तमांसि समापयन्ति, समापयन्ति। जैसे कोई बुराई करता हो कमरे में और सुनती हो कान लगा के, हमारी बुराई कर रही क्या की? ऐसे सुनो तो बोल लो। अप्राप्ते तो षोडशे वर्षे पुत्रे मित्रवदाचर्ये। मनुस्मृति में लिखा है कि 5 वर्ष तक बच्चे का लाड़ करें और 5 से 10 तक शासन करें, डरा के धमका के, जरूरत पड़े तो छापड़ भी लगा के, हाथ पैर बांध के, कोई गलत काम न सीखने पाए। और इस प्रकार जब 16 वर्ष का हो जाए तो मित्र वदा करे, पुत्र को मित्र की ये श्रेणी में रखे। फिर अगर उसको डांटेगा तो फिर वो फील करेगा और विरोध करेगा, घर में अशांति, क्रांति, क्लेश हो जाएगा। गलती तो बस दो ही होती है, राग द्वेष। ये 2 चीज जहाँ आई वही गलती हो गई। और जब मन को खाली करोगी तभी ये 2 में कोई चीज आएगा, संसार का राग। तो अगर हर समय मन को बिजी किए रहे भगवत विषय में तो ये दोनों ना, बस यही एक डेंजर है। रे गा मा पा मा गा श्याम सुंदर सन घवा झर झरला न पदार बिंद करार बिंदे न पदार बिंद, मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम्। ठाकुर जी ने एक दिन सोचा सब हमारे अंगूठे को धो करके पीते हैं ब्रह्मा शंकर, कोई न कोई बात तो उसमें जरूर होगी, मैं भी तो जरा पी के देखूं। तो अपने हाथ रूपी कमल से चरण रूपी कमल को पकड़कर मुख रूपी कमल में डाल के पीने लगी। करार बिंदे न पदार बिंद, मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम्। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम्, बरगद के पत्ते पर अपना रूप छोटा सा बना करके लेट गए और अपने हाथ से चरण को के मूछे को पकड़कर मुंह में डालकर पीने लगे।
बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं भटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अब नहीं रहा